हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 6 भगवान के डाकिए की पुनरावृत्ति करेंगे। भगवान के डाकिए जो है वह पाठ रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है और इस कविता के माध्यम से कवि ने बादल और पंछी को भगवान के डाकिए के रूप में चित्रित किया है। ये डाकिए मनुष्य के मनुष्य को प्रेम, त्याग, सद्भाव आदि का संदेश देते हैं और हमें ये बताते हैं कि ये किसी बंधन में बंधे नहीं हैं और ये जहाँ मन आता है वो जा सकते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई भी अपना नहीं, कोई भी पराया नहीं। इनके लिए सब अपना है, कोई पराया नहीं। तो भगवान के डाकिए की जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, उनके बारे में संक्षेप में हम लोग जाने कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर सन 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले में सिमरिया गांव के सिमरिया घाट में हुआ। आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में प्रसिद्ध दिनकर जी ने राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत क्रांतिपूर्ण संघर्ष की प्रेरणा देने वाली ओजस्वी कविताओं को लिखा है और इन्हीं कविताओं के कारण वे असीम लोकप्रियता भी उन्होंने प्राप्त की है। साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत दिनकर जी को पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। 24 अप्रैल सन 1974 को इनका देहावसान हो गया। इनकी मुख्य रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, उर्वशी आदि इनकी जो है ये प्रमुख रचनाएं हैं। अब पाठ के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता देती हूँ कि सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित भगवान के डाकिए में पक्षी और बादल के माध्यम से भेदभाव त्यागने एवं भाईचारा फैलाने का संदेश दिया गया है। कवि ने भगवान के डाकिए के रूप में पक्षी एवं बादल को चित्रित किया है तथा भेदभाव की सीमा को तोड़ने पर जोर दिया है। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक देश ही नहीं बल्कि महादेश की सीमा से भी बाहर निकलकर दूसरे महादेश के मनुष्यों को भी आनंद पहुंचाते हैं। किसी देश की धरती पक्षियों के पंखों के माध्यम से दूसरे देश में अपनी सुगंध भेजती है, जबकि देश के पानी का भाव बादलों के माध्यम से दूसरे देशों में पानी बनकर बरसने के लिए जाता है। इस तरह पक्षी और बादल दोनों अपने पराये के भेदभाव की सीमा से बाहर निकलकर संपूर्ण मनुष्यता के हित में अपना कार्य करते रहते हैं और पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों के मनुष्यों को आनंद प्रदान करते हैं। इनके इन संदेशों को मनुष्य नहीं समझ पाता, मगर प्रकृति के विभिन्न उपादान, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ आदि इन्हें समझ जाते हैं और इनके संदेशों को पढ़ भी लेते हैं। मनुष्य को भी पक्षियों एवं बादलों की तरह अपने पराये संबंधी भेदभाव को त्यागना चाहिए और इनकी सीमा से निकलकर संपूर्ण मानवता के हित के लिए कार्य करना चाहिए। भगवान के डाकिए से यह संदेश ग्रहण करने की आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अब पाठ के बारे में संक्षिप्त परिचय दे दिया गया। अब इसके पश्चात जो है कविता के बारे में हम लोग जानेंगे, कविता के अर्थ को जानेंगे, फिर प्रश्नोत्तर के माध्यम से उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं
जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि पक्षी और बादल जो है ये भगवान के डाकिए हैं। भगवान के डाकिए का काम क्या है? डाकिया जो है एक जगह से संदेश दूसरे जगह, एक जगह के संदेश को चिट्ठी के रूप में दूसरे जगह पहुंचाता है। लोग अपने मनोभावों को चिट्ठियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जैसा कि आपने पिछले पाठ में पढ़ा कि चिट्ठियों का प्रयोग हम करते हैं अपने मनोभावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि ये जो पक्षी और बादल हैं ये भगवान के डाकिए हैं। ये भगवान के भेजे हुए संदेशों को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। और एक देश से ही नहीं, एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। माने नदियाँ, समुद्र, पहाड़ की जो दूरियां हैं उसको नापते हुए ये दूसरे एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं और ईश्वर के भेजे गए संदेश को ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि कह रहे हैं कि ये जो पक्षी और बादल संदेश लाते हैं ईश्वर के, इन्हें हम पहचान नहीं पाते, और इनके लाए हुए संदेशों को जो है पक्षी और बादल के द्वारा लाए गए जो संदेश होते हैं उनको पेड़ पौधे और पानी और पहाड़, यानी कि जो ये सारे प्रकृति के अंग हैं, है ना। तो पेड़ पौधे जो है ये समझ लेते हैं, और पानी और पहाड़, जितनी नदियां हैं और पहाड़ हैं, ये सारे जो है पक्षी और बादल के द्वारा लाए गए संदेशों को पढ़ लेते हैं, बाँचते हैं माने पढ़ते हैं, बाँचते हैं का अर्थ है पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इस अंश से थोड़े हम लोग प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे कि इसमें जो है ईश्वर जो संदेश भेजते हैं, वे जो संदेश है वे हमें जो इस प्रकार फैलाते हैं जैसे कि वे विश्व बंधुत्व की भावना फैलाना माने का प्रसार करना चाहते हैं। भगवान के डाकिए किसे कहा गया है? इसमें प्रश्न इस अंश से है, भगवान के डाकिए पक्षी और बादलों को कहा गया है। कवि ने डाकिए किन्हें और क्यों कहा है? कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है, और इसलिए कहा है क्योंकि ये भगवान के भेजे गए संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। और अब अगला प्रश्न है कि पक्षी व बादल के संदेश कौन पढ़ने में सक्षम होते हैं? पक्षी और बादल के संदेश को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ये सारे पढ़ने में सक्षम होते हैं। ये सारे इनके संदेशों को, भगवान के भेजे हुए संदेशों को पढ़ते हैं। इनकी लाई चिट्ठियाँ हमें क्या संदेश देती हैं? पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ हमें ये संदेश देती हैं कि हमें प्रेम, भाईचारा, समानता, एकता की भावना का प्रसार करना चाहिए, और हम आपस में एक दूसरे से प्रेम, भाईचारे के एवं बंधुत्व की भावना को बांटें और आपस में मिलजुल कर रहें। अब अगला अंश है कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पांवों पर तिरता है, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आंकते हैं का मतलब क्या हो गया? आंकना मतलब यहाँ पे होगा अर्थ इसका अनुमान लगाना। ठीक है,
अनुमान लगाते हैं। हम तो केवल आंकते हैं, हम केवल इसका अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। माने कि एक देश की जो धरती है, पृथ्वी है, वह दूसरे देश को सुगंध भेजती है, मतलब अपने देश के अच्छी बातों को दूसरे जगह पहुंचाती है, यानी सुगंध भेजती है। सुगंध अच्छी बातों से है इसका तात्पर्य। एक देश का जो सुगंध है वो हवा के माध्यम से तिरता हुआ दूसरे देश तक पहुंचता है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पाँखों में तिरता है। पाँख मतलब पंख। पक्षी जो एक देश से दूसरे देश में आते हैं, उन पक्षियों के पंखों में तैरता हुआ, तिरना मतलब तैरना, तैरता हुआ एक देश से दूसरे देश में जाता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और इसी प्रकार से पानी जो है भाप का रूप लेकर के ऊपर उड़ता है, और फिर वो बादल के रूप में बदल जाता है, फिर वो दूसरे देश में जाकर पानी बरसाता है। यानी कि बादल भी जो है, एक पानी जो है एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और बादल का रूप धारण करके पानी को बरसाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इनके लिए कोई सीमा नहीं है, इनके लिए कोई पराया नहीं है। ये कहीं से भी उड़कर जाते हैं और कहीं भी जाकर पहुंचते हैं। यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि सौरभ कहाँ कहाँ जाते हैं। सौरभ जो है कहाँ कहाँ जाते हैं, ये प्रश्न आता है इसमें, इस अंश से। तो इसमें उत्तर होगा कि सौरभ जो है एक देश से दूसरे देश तक पहुँचते हैं। सौरभ की कोई 3 पर्यायवाची, सौरभ मतलब सुगंध, महक और खुशबू। ठीक है। पृथ्वी द्वारा किए गए कार्य का प्रचार प्रसार कैसे होता है। पृथ्वी द्वारा किए गए कार्य का प्रचार प्रसार कैसे होता है। सुगंध, और सुगंध हवा में जैसे फैलती है ना, पृथ्वी द्वारा भेजी गई सुगंध हवा में फैलती है, और ये पक्षियों के पंखों में तैरते हुए, पंछियों के पंखों पर तैरते हुए ये एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। ठीक है। पक्षियों द्वारा भेजे गए संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इस काव्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस काव्यांश से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्यों को स्वार्थ की भावना का त्याग करना चाहिए, और जाति धर्म आदि जो सीमाएं हैं जिनमें हम बंद कर रह जाते हैं, उन सीमाओं को लांघ कर इनसे बाहर निकलना चाहिए। अब पाँख की 2 पर्यायवाची, पंख और पर, है ना, पंख और पर। तो अभी पाठ के प्रश्नोत्तर है। पाठ के प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा है। स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। पक्षी व बादल देशों की सीमाओं का बंधन नहीं मानते, और वे इन बंधनों को त्याग कर भगवान के संदेश को हम तक पहुंचाते हैं। इसलिए कवि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है, और इसके द्वारा लाए गए संदेश को सिर्फ पेड़ पौधे, पानी पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। हम इनका संदेश नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इनका संदेश जो है विश्वव्यापी तो होता ही है। विशेष रूप से ये एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, परंतु इनको हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम स्वार्थ से मतलब एक तरह से हम स्वार्थ के कारण हम कुछ देख नहीं पाते, और इनके भेजे हुए संदेशों को समझ नहीं पाते। और इनके संदेश, वास्तव में इनके संदेश जो है वे विश्व बंधुत्व के संदेश हैं। ये हमें भाईचारा का संदेश देते हैं, ये हमें एक दूसरे से मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं।
पंछी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है कि पक्षी और बादलों के द्वारा लाए गए चिट्ठियों का संदेश जो है वे पेड़ पौधे, नदी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। यानी कि ये सभी प्रकृति के अंग हैं और ये सभी प्रकृति के ही रूप हैं और जो है ये ईश्वर के भेजे हुए संदेश को बखूबी पढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पेड़ पौधे और पानी, पहाड़, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में से जो ईश्वर का संदेश है उसे पढ़ते हैं। यानी कि हवा पक्षियों के पंखों से उड़ उड़कर जो सुगंध आती है, यानी कि जो विश्व बंधुत्व की भावना आती है, उसको हमें समझना चाहिए। क्योंकि जैसे कि बादल एक देश का पानी होता है बादलों में, वह दूसरे देशों में जाके वर्षा करता है। उसी तरह से यहाँ पे सुगंध भी है, किसी और देश का सुगंध हवा के माध्यम से दूसरे देशों में पहुँच जाता है। लेकिन इसके विपरीत मानव सीमा के बंधनों में बंधा हुआ है और इसी कारण वह उसके अंदर वैमनस्य की भावना होती है और आपस में एक दूसरे के प्रति दूरियां बनी होती हैं। तो हमें प्रकृति के माध्यम से ये संदेश मिलता है कि हमें इन दूरियों से बाहर निकलना चाहिए, इन बंधनों से बाहर निकलना चाहिए और हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। अब ये है पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये प्रश्न है कि पक्षी और बादलों की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं। पक्षी और बादलों की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, भाईचारा, आपसी सद्भाव आदि की दृष्टि से देख सकते हैं। सभी देश के व्यक्ति एक समान है, अतः भगवान के संदेश जो है हम संपूर्ण मानव जाति के लिए है, किसी एक के लिए या किसी खास के लिए नहीं है। अब यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है कि आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन है इंटरनेट। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो इसमें जो है हम उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि आज कहीं भी संवाद भेजने के लिए सबसे बड़ा साधन है इंटरनेट। इसमें व्यक्ति जब चाहे जहाँ चाहे अपने संदेश को भेज सकता है। पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ हमें भली प्रकार समझ नहीं आती। सबसे पहली बात है कि हम इन्हें नहीं समझ पाते हैं। इनकी भेजी हुई चिट्ठियाँ जो है केवल पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ ही समझ पाते हैं और इनका संदेश किसी एक देश के लिए नहीं होता बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए होता है। इसी प्रकार इंटरनेट की जो सूचनाएं होती हैं वो अत्यंत विस्तृत होती हैं और इनके माध्यम से संसार की किसी भी सूचना को कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। इससे व्यक्ति और जान पहचान वाले स्थानों को जब चाहे हम अपने संदेश भेज सकते हैं। इसमें एक और बात है कि जैसे पक्षी और बादल को किसी बिजली की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इंटरनेट के लिए एक बिजली की आवश्यकता होती है। और इसमें जो है अगर ये हम कहें कि इंटरनेट आज उसका तीव्रतम साधन है, मतलब संदेशों को भेजने का, लेकिन इसमें एक तरह से इससे हानि भी है क्योंकि कई बार गलत संदेश जो है गलत जगह पहुंच जाते हैं। और जबकि पक्षी और बादल के संदेशों में इस तरह की इस तरह का कोई बंधन नहीं है। इस तरह का बंधन उनके लिए हमें ऐसा
कुछ भी नहीं है कि जिससे कोई बुराई या बुरा कार्य फैले या उसका प्रसार हो, है ना। अब इसमें अगला प्रश्न है कि हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 पंक्तियाँ लिखें। हमारे जीवन में आज जो है डाकिये की आज भी डाकिये की अहम भूमिका है, क्योंकि आज भी डाकिया दूर दराज के बसे हुए गांव हैं वहां तक संदेश पहुंचाता है और मनी ऑर्डर भी पहुंचाता है। मनी ऑर्डर जो कि बहुत सारे लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मनी ऑर्डर उनके जीवन का साधन है, जीवन चलाने का। बहुत सारे लोगों के लिए के चूल्हे इसी के सहारे जलते हैं और डाकिया जो है इसका मुख्य माध्यम है मनी ऑर्डर पहुंचाने का। तो ये जो है ये कम से कम इन्हें कम वेतन पाकर भी ये अपना कार्य अत्यंत परिश्रम से करते हैं और डाकिया गांव के लोगों के लिए एक तरह से देवदूत के रूप में होते हैं, क्योंकि वह उनके लिए उनके अपनों के संदेश पहुंचाते हैं और मनी ऑर्डर पहुंचाते हैं। डाकिया सुबह से शाम तक कड़ा परिश्रम करता है और उसके एवज में उसे जो है उतना वेतन नहीं मिलता जिससे कि वह अच्छी तरह से अपने जीवन का यापन कर सके। अब हम लोग कुछ प्रश्न जानेंगे बहुविकल्पी के रूप में। जैसे पहला प्रश्न है कि भगवान के डाकिये के रचयिता कौन है। इसमें जो है 4 विकल्प दिया गया है: रामदरस मिश्र, भगवती चरण वर्मा, हरिशंकर परसाई और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा प्रश्न है कि इसके संदेश को कौन पढ़ सकते हैं। 4 विकल्प हमें दिए गए हैं। 4 विकल्प में पहला विकल्प है संसार में रहने वाले सभी लोग, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है सभी बुद्धिमान व्यक्ति। तीसरा विकल्प है सभी जीव जंतु और चौथा विकल्प है पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताएं, समुद्र व पहाड़ आदि, यानी कि प्रकृति। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ये होगा अंतिम, पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताएं, समुद्र व पर्वत, यानी प्रकृति। अब अगला प्रश्न है कि भगवान के डाकिये इस संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं। भगवान के डाकिये इस संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं। इसमें 4 विकल्प है: आपसी प्रेम का, भेदभाव न करने का, विश्व बंधुत्व का, निरंतर आगे बढ़ने का। ये 4 वो दिए गए हैं विकल्प। इसमें जो दूसरा विकल्प है यानी कि विश्व बंधुत्व का, ये जो है सही विकल्प माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक देश की धरती द्वारा भेजा गया सौरभ दूसरे देश की धरती तक कैसे पहुंचता है। एक देश की धरती को भेजा गया सौरभ दूसरे देश की धरती को कैसे पहुंचता है। हवा से, इसका पहला विकल्प है, और दूसरा फूल से, तीसरा धूल से, चौथा सुगंध। इसका पहला विकल्प ही सही विकल्प होगा, हवा से। इसके पश्चात है अगला प्रश्न, भगवान के डाकिये द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ पाता। भगवान के डाकिये द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ पाता। इसमें विकल्प है, पहला इंसान, दूसरा पेड़ पौधे, तीसरा पानी और चौथा पहाड़। तो न पढ़ने वालों में इंसान ही है जो इनके लाए हुए पत्र को नहीं पढ़ पाते हैं। अब हम लोग कुछ लघु प्रश्न करते हैं। लघु प्रश्न के माध्यम से पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या है कि भगवान के डाकिये किसे बताया गया है। तो आपने अभी तक पढ़ा कि भगवान के डाकिये पक्षी और बादलों को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि इस कविता से आपको क्या संदेश मिलता है। इस कविता से आपको क्या संदेश मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर है
कि इस कविता से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें पूरे संसार को एक समझना चाहिए। इस कविता से के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें पूरे संसार को एक परिवार के समान समझना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति अपने को लुटाने में भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके पश्चात जो है इसमें अगला प्रश्न है कि इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों से में हमें क्या संदेश मिलता है। इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों में हमें क्या संदेश मिलता है, ये एक प्रश्न है। इसका उत्तर है कि भगवान के डाकिये द्वारा लाए गए चिट्ठियों में हमें प्रेम, बंधुत्व और एकता का संदेश मिलता है ना। अब अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों का मनुष्य क्या करते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों से को मनुष्य पढ़ तो नहीं पाते, पर उनके लिखे संदेश का अनुमान जरूर लगा लेते हैं। पक्षी और बादल के लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य जो है पढ़ नहीं पाते, परंतु अनुमान अवश्य लगा लेते हैं। अब अगला प्रश्न है कि इन डाकियों की चिट्ठियों को कौन पढ़ पाता है। जो पक्षी और बादल जो डाकिये का कार्य कर रहे हैं, उनकी चिट्ठियों को कौन पढ़ पाता है। इस प्रश्न का उत्तर है कि इनकी लाई गई चिट्ठियाँ कौन पढ़ता है। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ इनकी लाई गई चिट्ठियों को पढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि इन डाकियों की चिट्ठियों को हम क्यों नहीं पढ़ पाते। इन डाकियों की चिट्ठियों को हम क्यों नहीं पढ़ पाते। इस प्रश्न का उत्तर है कि इन डाकियों की चिट्ठियों को हम इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि ये सामान्य प्रकार के नहीं होते हैं। हमारी दृष्टि और सोच वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मतलब पक्षी और बादलों की लाई चिट्ठियों को समझने के लिए जो सोच और हमारी दृष्टि होनी चाहिए, वो दृष्टि हमारे पास नहीं होती है। ठीक है। इसमें अगला प्रश्न है कि भगवान के डाकिये कविता का प्रतिपाद्य क्या है। प्रतिपाद्य का अर्थ होता है सार, संक्षेप में कविता का सार। इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर बिना किसी भेदभाव के पृथ्वी के सभी लोगों को अपना प्रेम, करुणा और अपनी दया का संदेश देता है। तो हम मानव को भी इसी प्रकार इसका अनुकरण करना चाहिए और विश्व भर में प्रेम की भावना का संचार करना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और इस प्रेम और बंधुत्व की भावना को अपनाना चाहिए। भगवान के डाकिये कविता का मूल भाव क्या है। भगवान की डाकिये कविता का मूल भाव ये है कि विश्व बंधुत्व यानी सभी देशों से मिलजुल कर एक साथ रहना, और इस बात की ओर संकेत है कि जिस प्रकार प्रकृति अपने खजानों को लुटाने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, ऐसे ही मनुष्य को भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी वर्ग और किसी जाति को लेकर के कभी भी आपस में भेदभाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। महादेश शब्द में महा शब्द क्या है। इसमें 4 विकल्प है, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, विशेषण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है कि विशेषण। ठीक है। इसका सही विकल्प क्या है, विशेषण। यानी कि महादेश में महा शब्द क्या है, विशेषण है। ठीक है। अब सुगंध में सु क्या है ये पूछा गया है और इसमें 4 विकल्प है, उपसर्ग, प्रत्यय, मूल भाव और अन्य। तो इसका जो है सही उत्तर क्या होगा, उपसर्ग। इसमें जो है सुगंध में सु उपसर्ग है और गंध मूल शब्द है। सौरभ शब्द का अर्थ क्या है। इसमें भी 4 विकल्प दिया गया है, सुंदर, सुगंध, हवा और बादल। सुंदर, सुगंध, हवा और बादल।
तो इसका जो दूसरा वाला जो है विकल्प यानी कि सुगंध, वो सही विकल्प है। ठीक है। अब भाप शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? इसके जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, वाष्प, वाष्पित, वाष्पन और भाप, भास्प। तो इसमें जो है सही विकल्प क्या है? वाष्प। ठीक है। वाष्प कहते हैं, मतलब भाप को, भाप जो है उसका सही विकल्प है वाष्प। और अगला है कविता में बाँचते शब्द किस अर्थ का द्योतक है? मतलब कौन सा शब्द है ये बाँचते शब्द? तत्सम, तद्भव, आगत और देशज। इसमें जो है बाँचना तद्भव शब्द है। और इस प्रकार ये पाठ पूर्ण हुआ। अब शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।